गैलेक्सी को हमारे बेहद के ज्ञान में समझाया है महाब्रह्मांड, और इसके जो रचयिता है इसको बोलते हैं महाशिव। ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जैसे बापूजी ने कहा कि एक गैलेक्सी से जाने के लिए दूसरी गैलेक्सी में जाने के लिए भी एक रोप वे बने हुए हैं, जिसको हम वर्म होल्स भी कहते हैं। एक एनर्जी है, एक टनल है। बापूजी ने बताया कि जब हम कहते हैं ना कि आने वाले विज्ञान में कह रहे हैं कि आपस में दो गैलेक्सियां टकराएगी, बापूजी ने कहा नहीं, संभव ही नहीं है। क्योंकि जब हम इसके पूरे चित्र को समझेंगे तो हम समझेंगे कि जो उसका आउटर पूरा जो लेयर है वो एक एंटी ग्रेविटी से भरा होता है। जैसे कि हमारी जो गैलेक्सी है उसके अंदर जो है ना 800 अरब सोलर सिस्टम है कि हर एक सौर मंडल के अंदर धरती है। बापूजी ने कहा कि हमारे जैसे ही ब्रह्मांड में जैसे 5 तत्व है, ऐसे दूसरे गैलेक्सियों के दूसरे ब्रह्मांडों के अंदर भी है, जिसमें हमारे जैसा भी मृत्यु लोक है। थोड़ा अंश मात्र फेर है, आगे पीछे है, एनर्जी लेवल पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन लगभग हमारे ही जैसा ब्रह्मांड वहां पे भी चल रहा है, हमारा जैसा युग भी वहां चल रहा है, सब कुछ हमारे जैसा वहां समांतर पाया जाता है। ये एक गैलेक्सी का एक चित्र है, मतलब ये क्रिएशन गैलेक्सी की है, जिसको हम महाब्रह्मांड कहते हैं, जिसका मालिक महाशिव हुआ। ये हम देख रहे हैं सेंटर पॉइंट है, जिसको हम बोलेंगे महापरम धाम। इसके अंदर ही महाशिव रहते हैं। आगे की लेयर्स को समझेंगे तो इसके ऊपर यहाँ पे महाविष्णु की भी एक लेयर है, और उसके ऊपर महाब्रह्मा है, और उसके ऊपर महाइंद्र है। बाहर के ब्रह्मांडों से, बाहर की गैलेक्सियों से, बाहर के यूनिवर्स से हमारे ब्रह्मांड में लोग आए हुए हैं। तो गैलेक्सी के ब्रह्मांडों में जब शक्ति नहीं रहती, मान लो शिव में शक्ति नहीं रही ब्रह्मांड को चलाने की, तो ऊपर से महाशिव नए शिव को नियुक्त करता है और वो फिर उस ब्रह्मांड को चलाता है। कि गैलेक्सी के जो न्यूक्लियस, जो सेंटर पॉइंट है, जिसको न्यूक्लियस कहा, उसमें सबसे ज्यादा ग्रेविटी पावर क्यों है, उसमें पावर किस चीज की है, उसको कौन चला रहा है, ये ज्ञान को किसी ने नहीं बताया। उसको जो चलाने वाला जो सूक्ष्म तत्व या उसकी एनर्जी कहो, जिसको चेतन शक्ति कहो, वो उसके क्रिएटर में है। तो अनलेस एंड अनटिल हम उसके क्रिएटर को नहीं जानेंगे, तब तक कुछ समझ नहीं आएगा, तब तक आप इस पावर को नहीं समझेंगे। तो ये एक पूरी जर्नी है, सोल जर्नी है, ठीक है। इस सोल जर्नी को समझने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा।